किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। मैं हर्षित आज आपके लिए रिपीटेड एंटोनिम्स पार्ट 2 लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, प्रैक्टिस सेट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड जो है वो है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन, विदाई या प्रस्थान। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स जो कि नाउन होता है, इसका मतलब होता है अंतर्वाह, अंतः प्रवाह। और दूसरा होम कमिंग। होम कमिंग का मतलब होता है वार्षिक समारोह के लिए ये वर्ड यूज होता है। तीसरा है रिटर्न। रिटर्न का मतलब अदा करना। और चौथा रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मीनिंग लागू करना किसी भी चीज को। तो एक्सोडस का जो एंटोनिम होगा, एक्सोडस का मतलब निर्गमन, निर्गमन, और जो इसका एंटोनिम होगा इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब होता है अंतर्वाह। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ड देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकैब्रे। मैकैब्रे एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है विभत्स, बहुत ही गंदा या बुरे के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रिसली। ग्रिसली मतलब भयानक, जो कि विभत्स की तरह से ही है। बी है मैनली। मैनली का मतलब है वीर, बहादुर के लिए वर्ड यूज होता है। तीसरा वर्ड लिखा है प्लीजेंट। मैकब्रे मतलब होता है विभत्स या गंदा, जबकि प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना या सुखद, मनोहर। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। चलिए चौथा वर्ड भी हम देख लेते हैं इसी समय। चौथा वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को नीचा दिखाना या भयानक, नीचतापूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिएगा मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने वाला हो। जैसे गांधी जी खुद वो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते थे, यानी बहुत ज्यादा सावधान। अब इसके 4 ऑप्शंस देख लीजिए। हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है जो सावधान, असावधान हो, बिल्कुल ध्यान ना दे किसी चीज में। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। तब तक बाकी आप भी देख लेते हैं। बी है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, किसी भी चीज को बहुत सावधानी से करना केयरफुल के लिए आता है। ये भी एडजेक्टिव ही है। आगे बढ़ते हैं। फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है अटेंटिव या सावधान। और डी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब नियमित, सुव्यवस्थित। इसलिए मेटिकुलस जिसका मतलब होता है जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने वाला हो। और हीडलेस मतलब जो केयरलेस हो, असावधान। तो मेटिकुलस का अपोजिट होगा हीडलेस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है दोस्तों सक्रिय। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, ये सक्रिय का ही एक रूप है, सिनोनिम समझ सकते हैं आप इसका। अगला वर्ड है वेरिएबल, यानी कि चर। वेरिएबल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील हो, यानी ये भी इसी का सिनोनिम है। डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़, जो मतलब परिवर्तन नहीं चाहता हो। यही इसका सही आंसर है दोस्तों, सी डिटरमिन्ड। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो सक्रिय हो, परिवर्तनशील हो। डिटरमिन्ड का मतलब होता है जो दृढ़ हो और परिवर्तनशील नहीं हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ड को देख लेते हैं। टेडियस। टेडियस का दोस्तों मतलब होता है उबाऊ या थकाऊ। ये बिल्कुल अलग वर्ड है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मर्क्यूरियल, जो मतलब सक्रिय हो, परिवर्तनशील हो, उसका अपोजिट डिटरमिन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वर्ड देखिए दोस्तों, इसका मतलब है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या डाउनफॉल होना, नीचे की तरफ जाना। इसके लिए वर्ड यूज होता है एब्रेशन। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब नियमित रूप से, आप ये चीजें जानते होंगे इसका मतलब। तो अगला है बहुत सिंपल वर्ड कॉमनलिटी। कॉमनलिटी का मतलब होता है साधारणता। सी है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मतलब पर्टिकुलरिटी मतलब होता है विशेष रूप से। और चौथा ऑप्शन जो इसका एंटोनिम है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब सामान्य स्थिति थी से। एब्रेशन यानी जो डाउनफॉल की ओर हो।
और इसका एंटोनिम है नॉर्मेलिटी, जो कि सामान्य स्थिति हो। इसलिए इसका आंसर दोस्तों होगा डी, एब्रेशन जो बुद्धिभ्रष्ट हो या डाउनफॉल हो, नॉर्मेलिटी मतलब सामान्य स्थिति का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है बारेन। बारेन का मतलब जो होता है बंजर भूमि, जो उपजाऊ ना हो। इसका एंटोनिम आप पहले ही जान गए, ए ही होना ही चाहिए इसका, फर्टाइल। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। बारेन जो अनउपजाऊ हो, उसका एंटोनिम होगा फर्टाइल, उपजाऊ। चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेकंड। इन्फेकंड का मतलब होता है जो अनउपजाऊ हो। ये बेसिकली विमेंस के लिए या गर्ल्स के लिए ये वर्ड यूज होता है। और अगला है यूजलेस, जो कोई काम का ना हो। इसका मतलब तो आपको पता ही हो गया, यूजलेस मतलब बेकार। अगला है रिलायबल, विश्वसनीय। लेकिन बारेन जो कि अनउपजाऊ है, इसका सही और एकदम एप्रोप्रिएट आंसर होगा फर्टाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। बी लिटिल का मतलब होता है बहुत किसी को छोटा समझना। इसका पहला ऑप्शन है डेरोगेट। डेरोगेट का मतलब अप्रतिष्ठा करना, किसी को छोटा समझना, अप्रतिष्ठा करना एक जैसी ही बात हो गई। जबकि प्रेज यानी प्रशंसा करना, किसी को छोटा समझना और किसी की तारीफ करना, बड़ा समझना, तो ये इसका एंटोनिम होगा और यही इसका सही आंसर होगा। थर्ड वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है दोस्तों उपेक्षा करना किसी की। और चौथा वर्ड है बिफॉग। बिफॉग मतलब अंधेरा। आपको सिर्फ पहले वर्ड का मीनिंग ही याद रखना है, बाकी सारे मैं आपको कराता रहूंगा और याद हो जाएगा। मेन बात यह है कि आपको जो मेन वर्ड है उसका मीनिंग आना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे और धीमे धीमे आप खुद अपने अंदर ये अब महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जा रही है। चलिए मेरे साथ टिक लगाइए। बी लिटिल का होगा बी, यानी कि प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए दोस्तों, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को फटकारना, ये वर्ब होता है। और इसके जो बाकी देख लेते हैं वर्ड्स, सेंसर किसी की निंदा करना। कैस्टिगेट और सेंसर लगभग एक जैसे ही हैं। एडमोनिश, एडमोनिश मतलब चेतावनी देना किसी को। और कैस्टिगेट का एकदम एंटोनिम है एप्रिशिएट, किसी को फटकारना या डांटना का एंटोनिम क्या होगा, एप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना। फोर्थ जो वर्ड दिया हुआ है वो है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब सभी जानते हैं, आराम पहुंचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप साथ में टिक लगाइए, एप्रिशिएट। अब ये वर्ड देखिएगा, ये लिखा हुआ है कैलोस। कैलोस एडजेक्टिव है। कैलोस का मतलब होता है कठोर। अगला वर्ड है नाइव। नाइव मतलब जो नया हो, अनुभवहीन हो। और दूसरा वर्ड है नोवाइस। नोवाइस के लिए भी जो नौसखिया हो, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है। तो नाइव और नोवाइस दोनों एक जैसे ही शब्द हैं। अगला है कनिंग। कनिंग का मतलब चालाक, धूर्त। लेकिन हम लोग कैलस मतलब कठोर का एंटोनिम देख रहे हैं, तो इसका एंटोनिम होगा पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब दोस्तों होता है दयनीय। जो कठोर हो उसका एंटोनिम हो जाएगा पैथेटिक। तो कैलोस यानी कठोर और इसका एंटोनिम हो गया पैथेटिक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड देख करके ही आपको लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड का मीनिंग है जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब हर्षित, हैप्पी, खुश। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मोर्नफुल बहुत शोककुल। दूसरा दिया हुआ है एग्जॉल्टेंट। एग्जॉल्टेंट का मतलब होता है प्रसन्न। और तीसरा दिया हुआ है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। और रिसेंटफुल इसका मतलब होता है क्रोधी। तो आप जान गए जुबिलेंट जो बहुत खुश स्वभाव को लेकर के है दोस्तों इसमें। तो जुबिलेंट जो अच्छे खुश स्वभाव का हो, और रिसेंटफुल मतलब जो क्रोधी या चिढ़े हुए स्वभाव का हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आपको मेरा सेशन कैसा लगा, कैसा लगता है, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आपके कमेंट्स हम लोगों का प्रोत्साहन करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।